Hello friends, welcome back to another lecture, and in this lecture we are going to continue with non-constitutional bodies, and we have already covered Niti Aayog, National Human Rights Commission, State Human Rights Commission, Central Information Commission and State Information Commission in our previous lectures, right? And in this lecture we are going to study Central Bureau of Investigation. Okay, now in this lecture we are going to see the historical backgrounds related to Central Bureau of Investigation, its composition, the type of cases this body handles, and problems regarding this body. Okay, we are going to cover all these points in this video. So what is CBI? Central Bureau of Investigation is the premier investigation police agency in India. Okay, it works under the Department of Personnel, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस. ठीक है, तो ये इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करती हैं. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के अंडर आता है ये डिपार्टमेंट. ओके, विच फॉल्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर ही ये मिनिस्ट्री आती है. राइट, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं. However, for investigations of offences under the Prevention of Corruption Act, it superintendence vests with the Central Vigilance Commission. ठीक है, जब ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर काम करती हैं तो इसकी सुपरिटेंडेंस जो होती है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर होती है. ठीक है, दिस इज समथिंग यू शुड कीप इन माइंड. नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. During the World War II, a special police establishment was constituted. ठीक है, 1941 के अंदर in the Department of War of the British India to inquire into allegations of bribery, corruption in the war related procurements. ठीक है, तो ये ब्रिटिश ईरा के टाइम पे बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान. और इसका मेन सोल पर्पस क्या था? जो वॉर रिलेटेड प्रोक्योरमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो ब्राइबरी और करप्शन की केसेस थे उनको देखने के लिए इसे बनाया गया था इन 1941. ओके, लेटर इट वाज फॉर्मलाइज्ड एज एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इन्वेस्टिगेट इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन इन वेरियस विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एनेक्टिंग द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से एक्ट के अंदर सीबीआई को फॉर्म किया गया था. तो इस एक्ट के अंडर फॉर्म किया गया था सीबीआई को. ओके, सीबीआई डिराइव पावर्स टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946. और ये अपनी पावर भी इसी एक्ट से डिराइव करती है ये बॉडी. ओके, नाउ व्हाट आर द काइंड ऑफ केसेस जो इनके इस बॉडी के द्वारा हैंडल किए जाते हैं? एंटी करप्शन क्राइम्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं. इकोनॉमिक क्राइम्स देखे जाते हैं सीबीआई के द्वारा. जो मेजर फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं और सीरियस इकोनॉमिक जो फ्रॉड्स होते हैं वो भी हैंडल करती है ये बॉडी. स्पेशल क्राइम्स लाइक केसेस ऑफ टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, किडनैपिंग फॉर रैंसम एंड क्राइम्स कमिटेड बाय द माफिया और अंडरवर्ल्ड. ठीक है, एंड सुओ मोटो केसेस. सुओ मोटो मतलब ऑन इट्स ओन, मतलब ये खुद भी द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथोराइज सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम इन अ स्टेट बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज कर सकती है सीबीआई को कि वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाके वहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी क्राइम के रिगार्डिंग. लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि स्टेट का कंसेंट बहुत ज़रूरी है. विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ये नहीं किया जा सकता है. ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन ऑल्सो ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी ऑर्डर कर सकती हैं सीबीआई को कि वो इन्वेस्टिगेट करें. ठीक है, इन्वेस्टिगेट अ क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है तो वहाँ पे स्टेट की मंजूरी बहुत ज़रूरी है. लेकिन अगर हाई कोर्ट या फिर सीबीआई हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है ऑर्डर दे रहे हैं सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो वहाँ पे कंसेंट की ज़रूरत नहीं है उस पर्टिकुलर स्टेट की. ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है.
नाउ कंपोजिशन, इट इज़ हेडेड बाय अ डायरेक्टर, ठीक है, और वो डायरेक्टर होंगे, आई एम सॉरी ये रैंक है, और वो डायरेक्टर होंगे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिकमेंडेड बाय अ कमिटी, जो इनका नाम होता है वो एक कमेटी रिकमेंड करती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कमेटी को हेड किया जाता है बाय आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और अदर मेंबर्स होते हैं इसके अंदर लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो ये इसके मेंबर्स होते हैं, और इस कमेटी को हेड करते हैं आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ओके, ही हैज़ बिन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2 ईयर टेन्योर, ठीक है, तो इनका जो टर्म होता है, टर्म ऑफ ऑफिस, वो 2 साल का होता है। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो सीबीआई के रिगार्डिंग हैं, देखिए ये डिपेंडेंट है ऑन होम मिनिस्ट्री फॉर स्टाफ, लॉ मिनिस्ट्री फॉर लॉयर्स, ठीक है, होम मिनिस्ट्री पे डिपेंड करता है अपने स्टाफ के लिए, और लॉ मिनिस्ट्री पे डिपेंड करता है ये लॉयर्स के लिए, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है या फिर यू कैन से एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सीबीआई रन बाय आईपीएस ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन, ठीक है, तो जो सीबीआई है इसे रन किया जाता है बाय आईपीएस ऑफिसर्स जो डेप्यूटेशन पे होते हैं, एंड दे आर ससेप्टेबल टू द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू मैनिपुलेट ऑफिसर्स ऑन फ्यूचर पोस्टिंग्स, और इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर फ्यूचर ऑन फ्यूचर पोस्टिंग्स, ठीक है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट फॉर इन्वोकिंग इट्स अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट केसेस इन स्टेट्स, राइट, अभी हमने देखा कि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट बहुत ज़रूरी है, तो डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट फॉर इन्वोकिंग इट्स अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट केसेस इन स्टेट, ठीक है, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाके खुद से वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस दे हैव द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट्स गवर्नमेंट। ओके, पुलिस इज़ अंडर द स्टेट लिस्ट, ये हम सभी को पता है कि जो पुलिस है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है, एंड सीबीआई एक्ट्स एज प्रोसीजर अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विच मेक्स इट अ पुलिस एजेंसी, देयरफॉर नीड्स स्टेट्स परमिशन, ठीक है, तो आई एम श्योर यू सम ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेना ज़रूरी क्यों है, तो वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो स्टेट जो पुलिस है वो स्टेट लिस्ट में आता है, और सीबीआई भी जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी के अंडर काम करती है, तो वो भी एक स्टेट मैटर ही हुआ, इसलिए स्टेट की परमिशन ज़रूरी है। ओके, so that was it, thank you very much for watching it, do like this video, share this video with your friends, and do subscribe to our channel.